एवरीवन। तो आज मैं इस ब्लॉग में आप सबको खेतवाड़ी के सारे गणपति घुमाऊंगे। तो जैसे कि हम लोग पहुंच गए हैं, ये 9th गली वाले खेतवाड़ी के गणपति हैं। वहाँ टोटल 13 गली हैं, बट वहाँ पे हर एक गली में दो दो गणपति रहते हैं। तो 24 और 25 गणपति हम लोग विज़िट करते हैं। पिछले साल भी हम लोग गए थे और इस साल भी गए थे, बट वहाँ पे एक साल वहाँ पे अलग अलग कुछ तो थीम बना के रखते हैं। हम लोग यहाँ पे 10th नंबर गली में गए थे और यहाँ पे 1 इंच के गणपति रखे हुए थे, और 1 इंच के साथ साथ मतलब बड़े गणपति भी थे और वहीं पे 1 इंच के गणपति भी थे। तो उन्होंने पूरा ब्लैक ब्लैक का पूरा थीम रखा हुआ था, और कुछ लोग थे वहाँ पे जो फेस मास्क पहने हुए थे, सब बच्चों को डरवा रहे थे। बट वहाँ पे बच्चे और सब लोग एक मिक्स करके आ रहे थे ना, बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो वहाँ पे कोई डर ही नहीं रहा था। आप लोग देख रहे हो 1 इंच के गणपति होने के कारण वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि सबको देखना था। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि 1 इंच के गणपति मतलब उनको पूरा तरीके से किसने कैसे बनाया था। तो सब लोग बड़े बड़े गणपति पे भी जा रहे थे, बट सबसे ज़्यादा भीड़ तो 1 इंच के गणपति में ही आ रही थी। फिर हम लोग उसके बाद 11 नंबर वाली गली पे गए, वहाँ पे सारे गणपति देखे, बट इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा था और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी उस टाइम पे। अब तक हमें रात में बज गए थे 3, और हमने सिर्फ 2 या 3 ही गणपति विज़िट किए थे वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। और वहाँ की नॉर्मल लाइंस में अगर हम लगने जाते थे तो हमारे ऑलमोस्ट आधे घंटे या 45 मिनट वहीं पे जाते थे। तो हमने सोचा कि चलो पास लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर हम लोग पास लेना स्टार्ट किया, और उसके बाद हम अंदर जा रहे थे। वहाँ पे कुछ जगह तो 25 का एक पास था, कुछ जगह 30 का एक पास था, कुछ जगह तो 100 का एक पास था। बट हम लोगों ने वहाँ पे बात कर कर के किसी भी तरीके से अंदर पास ले लेके जा रहे थे। और रात रात का टाइम था और हमें नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट हमें जुनून था कि हमें देखना है गणपति खेतवाड़ी के, क्योंकि खेतवाड़ी एक ऐसा एरिया है मुंबई में जहाँ पे 25 गणपति हर एक साल रखे जाते, एक गली में रखे जाते हैं। और वहाँ के गणपति इतने बड़े बड़े होते हैं, मतलब उनका अगर फिट नापा जाए ना तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और इतने प्यारे प्यारे। और वहाँ का डेकोरेशन जो होता है ना, हर एक साल का अलग होता है, हर एक जगह का अलग होता है। आप लोग ऑलरेडी वीडियो में देख रहे होंगे। हमने सोचा चलो वीडियो भी बना लेते सबको दिखाने के लिए। जगह पे तो हमें रिटर्न गिफ्ट भी मिला था, वो रुद्राक्ष दिया था उन्होंने। वहाँ पे जितने भी लोग जाते थे ना, सबको वो रुद्राक्ष दे रहे थे। और हम दूसरी जगह पे गए थे, यहाँ पे तो शंकर जी का पूरा थीम रखा हुआ था। लास्ट ईयर यहाँ पे कान्हा जी के थीम से गणपति लाए हुए थे, बट इस साल उन्होंने शंकर जी के थीम से पूरा गणपति लाया हुआ था। और इनका जो एंट्रेंस था, पूरा डेकोरेशन बहुत अच्छा होता है, हर एक साल वो करते हैं। और रात में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो हमने सोचा चलो चाय पी लेते हैं। और उसके बाद हमने वड़ा पाव खाया, थोड़ा टाइम बैठे, देन उसके बाद फिर वहाँ से निकले, क्योंकि क्राउड बढ़ते जा रहा था, वहाँ पे कम हो ही नहीं रहा था। और हमें पूरे गणपति देखने थे, और फिर हम निकल गए दूसरे गणपति देखने के लिए। नेक्स्ट गणपति हमने जो देखा ना, वो पूरा छत्रपति शिवाजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जितना भी थीम उन्होंने बना के रखा था ना, सारा का सारा छत्रपति शिवाजी को रिप्रेजेंट कर रहा था। उनकी जो भी पुरानी पुश्तैनी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। देन फिर उसके बाद हम दूसरे गणपति पे गए। यहाँ पे जो हम गणपति देखने गए ना, यहाँ पे पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश और राम भगवान और लक्ष्मण भगवान भी यहाँ पे रखे हुए थे। मतलब यहाँ पे हर एक जगह पे ना कुछ तो वो यूनिक करते हैं। और यहाँ का डेकोरेशन तो बहुत ही प्यारा रहता है। और यहाँ का जो एंट्रेंस गेट रहता है, कुछ तो भगवान जी की पुरानी स्टोरी दिखा रहे थे, और लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होके देख रहे थे। तो बहुत ज़्यादा क्राउड होते जा रहा था। ऐसे ही करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। हमने ऑलमोस्ट सोचा था कि यहाँ पे फिनिश करने के बाद हम कहीं और के गणपति भी देख सकते हैं, बट हमें ऑलमोस्ट 4:30 हो गया था, और हमारे 6 से 7 गणपति फिर भी पेंडिंग थे वहाँ के देखने के लिए। तो आप लोग ऑलरेडी देख रहे होगे कि वहाँ पे कितना क्राउड था। हमें इतना टाइम होने के बाद भी हम पूरे गणपति नहीं देख पाए थे। और 4 बज रहे थे, और मैं विधि को बार बार बोल रही थी मेरे को नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ, बट विधि ने बोला चल अभी हमारे लास्ट गणपति हैं, देख के हम फिनिश करके घर निकलते हैं। और ये थे हमारे वहाँ के लास्ट गणपति। वहाँ पे एक शो चल रहा था, वहाँ पे दुर्गा माता, शंकर जी और राम भगवान और वहाँ पार्वती माँ, कैसे कैसे वहाँ पे उन्होंने युद्ध किया और अपने हर चीज़ों को उन्होंने जीता और राक्षसों का अंत किया। इसीलिए यहाँ पे अर्धनारीश्वर के रूप में गणपति रखे हुए थे।
देन उसके बाद हम फिर से 3 और गणपति देखने के लिए गए। और क्योंकि हमारी 3 गलियां बची हुई थी, बट यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। हम ना यहाँ पे गए और जाने के बाद फिर हमने भैया को बोला, वहाँ पे पास दे रहे थे, तो हमने भैया को बोला भैया कुछ डिस्काउंट करोगे क्या पास में? तो उन्होंने बोला नहीं मैम कोई डिस्काउंट नहीं होगा। हम लोग बोल रहे थे भैया पुराने जितने भी अभी हमने गणपति देखा ना उस पे हम लोग को तो 50% डिस्काउंट मिला, आप प्लीज़ दे दो। तो वो बोलते हैं नहीं मैम उनके यहाँ एसी नहीं रहा होगा। मैंने बोला भैया कैसी बात करते हो, हर गणपति में एसी लगा के सब लोग रख। एक अंकल थे उन्होंने हमें जाने दिया वहाँ पे, उन्होंने बोला ठीक है बेटा आप लोग जाओ। और इस गणपति में लिटरली बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग को ऑलमोस्ट 5:30 हो गए थे। और वहाँ से चर्च गेट से पहली ट्रेन जो आती है वो 4:30 को आती है। तो हमने यही प्लान किया था कि 4:30 की ट्रेन पकड़ के हम घर आएंगे, बट वहाँ पे हमें बहुत टाइम हो गया था, इसलिए हमने पास के लिए बोला और हम लास्ट दर्शन करके वहाँ वहाँ से घर के लिए निकल गए।